देखिए, कुछ बेसिक बातें करते हैं। कल हम बात कर रहे थे कि कहाँ डायरेक्ट रेशियो की वैल्यू रख दें और कहाँ के लेना ज़रूरी है। इस पर चर्चा हुई थी हमारी। देखिए, सीधे शब्दों में अगर आप समझें तो ये कहानी कुछ इस तरह से है। देखो, हमने आपको कहा कि जैसे आपने कहा कि ये लिखा हुआ हमारे पास, मैंने आपको बताया था जहां के से के कटने की पॉसिबिलिटी हो, जहां के से के क्या हो रहा हो, कैंसिल हो रहा हो, वैसी स्थिति में तो डायरेक्ट ए बराबर 2 और बी बराबर 3 रख सकते हैं। और जहां के कैंसिल होने की पॉसिबिलिटी नहीं है वहां नहीं रख सकते। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं आपसे दोबारा से और आगे अपनी बात बढ़ाते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, इफ ए अनुपात बी बराबर लिखा हुआ है 2:3, तो आपसे कहा गया है कि फाइंड, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन 2ab। ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन 2ab, ये पूछा है आपसे। तो याद रखिए कि अगर मैं ये कह दूं आपसे लेट ए बराबर कितना है, तो ए बराबर मैंने कह दिया 2k और बी बराबर मैंने कह दिया कितना, 3k। तो अब आप यहां पुट करेंगे, इसमें ये क्या है 2k का स्क्वायर और ये क्या आएगा 3k का स्क्वायर और अपॉन आएगा 2 इंटू 2k और इंटू 3k आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4k स्क्वायर प्लस के 9k स्क्वायर और अपॉन ये आ जाएगा 4 गुना 3 12k स्क्वायर। यही होगा कि नहीं? तो यानी ये 13k स्क्वायर और अपॉन कितना 12k स्क्वायर। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। उत्तर आ गया कितना? तो यानी इस क्वेश्चन में k से k क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अगर k से k कैंसिल हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे? कि यहाँ a की वैल्यू कितनी, सीधे 2 यानी 4, b की वैल्यू 9 और ये आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 यानी आएगा 13/12। कितना आ गया, 13/12। ये डायरेक्ट भी हो रहा है और सही उत्तर आ रहा है। लेकिन क्यों आ रहा है, बात नहीं करो भाई पीछे। बेटा कॉर्नर वाले यहां से दिख रहा है, आप चुपचाप बैठिए। यहां देखिए, तो यहां आपको बताया गया है कि यहां के से के कैंसिल हो रहा है, इसलिए आप चाहे के को लेकर करें और या के बगैर करें, आंसर हमारा दोनों से ही क्या आ रहा है, सही आ रहा है। अगर हम दूसरी बात कहें कि अगर मैं इसमें इस क्वेश्चन को इस तरह से बदल देता कि ये लिखा हुआ है हमारे पास क्या है कि इफ ए अनुपात बी बराबर लिखा हुआ है हमारे पास कितना 2 और 3 और ये लिखा हुआ आपसे कहा है कि बताइए फाइंड ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और अपॉन 2a। क्या कह दिया हमने, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और अपॉन 2a, ये कह दिया। अगर ये कह दिया है भाई तो जरा देख लेते हैं इसकी वैल्यू। तो हमने कहा a बराबर कितना आएगा भाई, तो a बराबर आपने लिया 2k और b बराबर लिया आपने कितना 3k। a बराबर लिया 2k और b बराबर लिया आपने 3k। चलो भाई पुट करो यहाँ, ये 2k का स्क्वायर, ये 3k का स्क्वायर, 3k का स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस कितना, माइनस कितना 2 और इंटू 2k। यहां देखेंगे 4k स्क्वायर माइनस के 9k स्क्वायर और अपॉन कितना आएगा माइनस के 4 ऑफ k। यहां देखेंगे माइनस के 5k इंटू k और ये कितना आएगा माइनस के 4k। k से k माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो अभी भी हमारे पास कितना बचा, तो यानी इसके दो उत्तर हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, यानी एक तो हो सकता है हमारे पास ये 5/4 और k का मान यहां से ले लें, k की वैल्यू हो सकती है a/2, k की वैल्यू क्या हो सकती है a/2 और b/3, k की दो मान हो सकते हैं। क्या क्या, तो यहां आप a/2 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे, a/2 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/8 और a, या 5/4 और इंटू b/3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5b और अपॉन कितना 12।
तो इसमें k से k कंप्लीटली कट रहा है क्या, कैंसिल हो रहा है क्या, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट करते तो कैसा हो जाता आपका, यही क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट करते कि हम डायरेक्ट करना चाहते हैं भाई, हम तो बचपन से डायरेक्ट ही करते आए हैं, तो यहाँ क्या रखोगे, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 9 और अपॉन माइनस के 2 गुना 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 5 बटे माइनस के 4 यानी 5 बटे 4 आएगा। उत्तर क्या आ रहा है, उत्तर या तो ये होगा और या उत्तर ये होगा, लेकिन आपका कितना आ गया 5/4, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सी कंडीशन में k से k कैंसिल हो जाएगा और कौन सी कंडीशन में k से k कैंसिल नहीं होगा। आपने यहां देखा कि यहां आपने देखा कि ये हमारे पास एक पद है और ये दूसरा पद है, यानी इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं, कहां, अंश में, न्यूमरेटर में। अंश में कितने पद हैं हमारे पास, 2। एक कौन सा है, ये है और एक ये, इसकी भी पावर 2 है और इसकी भी पावर 2 है। नीचे पावर कितनी है, 1। ऊपर 2 है तो नीचे भी हर पद की घात कितनी होनी चाहिए थी, अगर ऊपर 2 है तो नीचे भी कितनी, 2, तो कैंसिल हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, ऊपर और नीचे हर पद की घात अलग अलग है, तो आपको k लेना पड़ेगा। और ऊपर और नीचे घात समान है, जैसे हमने देखा घात 2 यहां है, घात यो है, और एक इसकी और एक इसकी, तो ये भी क्या हो गया 2। तो यहां ऊपर का हर एक पद और नीचे के हर एक पद की पावर कैसी है, समान है। तो ऊपर और नीचे की पावर समान होगी तो k से k क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो चाहे आप k से करें और या बगैर k के करें, बात एक ही है। अब आप खुद ध्यान देना जरा, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास कि यदि a अनुपात b बराबर लिखा हुआ है 2:3, आपसे पूछा है कि फाइंड, ये लिखा हुआ है a माइनस बी और ये ab और अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2, ये लिखा हुआ भाई। आप बताइए इसको डायरेक्ट किया जा सकता है या नहीं, बताओ, डायरेक्ट इसका सही उत्तर आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा कितने लोग मानते हैं कि आएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा, ऐसा कितने लोग मानते हैं। इधर उधर क्यों देखते हो, आप अपना बताया करो, इधर उधर देखने से क्या होगा। और ऐसा कितने लोग मानते हैं कि नहीं आएगा डायरेक्ट से। चलिए आपकी संख्या ज्यादा है, चलो आपसे पूछ लेते हैं, बताइए क्यों नहीं आएगा, क्या लॉजिक है इसका। सीधे शब्दों में ये कहिए कि इसमें पदों की संख्या ऊपर कितनी है, 1 2 3, यहां पावर 1 है, यहां पावर 1 है, यहां 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो ऊपर के हर पद की पावर समान है क्या, नहीं है। तो जब ऊपर की ही समान नहीं है तो नीचे का देखने की जरूरत नहीं है, हमें तो हर टर्म्स की पावर कैसी होनी चाहिए, सेम। तो इसको डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, इसको डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर इसको डायरेक्ट लाइक बनाना है तो क्या करिए आप, इसमें देखिए, अगर हमें ये डायरेक्ट लाइक बनाना है तो आप क्या कर दीजिए, यहां देखिए कैसे कर दो भाई, आपने क्या कर दिया, यहां कह दिया a स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी, और यहां भी आपने क्या कह दिया, ए बी। अब इसको डायरेक्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है क्यों, क्योंकि यहां ये भी ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर, पावर 2 और ये 1 और 1, इनकी भी पावर क्या हो जाएगी, 2। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, और यहां भी क्या हो गई, 2। तो ऊपर और नीचे के हर पद की पावर कैसी होनी चाहिए, समान। तो डायरेक्ट किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे मैंने और आपसे कहा कि कोई भी क्वेश्चन और ले लेते हैं, हमने कहा कि यदि आपसे कहा है a अनुपात b बराबर 2:3, तो आपसे पूछा है कि रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, रूट ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर का मान क्या होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये डायरेक्ट किया जा सकता है या नहीं। चलिए, ऐसा कितने लोगों को लग रहा है कि ये डायरेक्ट किया जा सकता है,
कम लोगों को। और कितने लोगों को लग रहा है कि नहीं किया जा सकता? बाकी कैसे हैं जिनको कुछ लग ही नहीं रहा है? किया जा सकता है या नहीं? हमने आपसे कहा था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर के हर एक पद की घात क्या होनी चाहिए? समान। अगर आप इसको लिखें तो अगर इसको ऐसे भी लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन 1। कोई तकलीफ है क्या आपको? हाँ या ना? तो यहां घात 2 है, यहां घात 2 है और यहां घात 2 है क्या? नहीं है। तो इसको डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, इसको डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। याद रखिए इस बात को, क्योंकि हमें क्या है, के कब कैंसिल होगा? जब यहां का के और यहां का के कॉमन आ जाए तब कैंसिल होगा। के ऊपर से ऊपर ही हो जाएगा। नहीं आई बात आपको समझ में? आप इसमें देखिए कि अगर आपने डायरेक्ट इसको कर ही दिया मान लो, तो अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा? 9 और 4 13 हो गया ये। लेकिन वास्तव में इसका आंसर क्या आएगा भाई? वास्तव में आएगा हमारे पास कितना? तो मैंने आपसे कहा है जहां के और के की कैंसिल करने की संभावना बनेगी वहां आंसर आपका सही आएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ये आ जाएगा 3k। तो यहां इसमें वैल्यू करेंगे तो ये कितना आएगा? 4k स्क्वायर और ये आ जाएगा 9k स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास कितना? रूट ऑफ 13k स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 13 और ये क्या आ गया? के कहीं कैंसिल हुआ क्या? नहीं। जब के कैंसिल ही नहीं हो रहा है इसका मतलब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं की जा सकती और आप कर देंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहां वैल्यू, अब आपने कहा के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो के की 2 वैल्यू हो सकती हैं, या तो रूट ऑफ 13 और ये कितना आएगा? a/2, या रूट ऑफ 13 और ये क्या आएगा? b/3। ये होगा। अगर हमने आपसे एक और फिर कह दिया कि ये लिखा हुआ है कि यदि a/b बराबर 2/3 लिखा हुआ है, तो आपसे कहेगा फाइंड रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ab की वैल्यू क्या होगी। तो अब बताइए भाई, डायरेक्ट किया जा सकता है कि नहीं? बोलिए, डायरेक्ट किया जा सकता है या नहीं? अब तो बोली दो, अब नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहां के स्क्वायर है, यहां के स्क्वायर है, यहां के स्क्वायर है, लेकिन डिनोमिनेटर में कुछ है क्या जिससे कैंसिल हो? तो इसको भी डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, उम्मीद है कि कुछ समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन था हमारा? देखिए कौन से नंबर का था? 16। चलिए देखो, ये तो कर लिया था कल इस तरह का। हाँ, इसी के चक्कर में तो समझा रहे थे, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने क्या किया था, 8 माइनस के 6 यानी 8 उत्तर दे दिया था, कुछ 14 - 6 कुछ करके, है कि नहीं? ज्यादातर लोगों का गलत उत्तर आया था, इसलिए मुझे ये समझाना पड़ा कि कहाँ वैल्यू डायरेक्ट पुट की जा सकती है और कहाँ नहीं की जा सकती। तो अब आपने यहां से देखा कि भाई हमारे पास क्या है, ये हमने आपको बताया है कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4k 7k और ये 9k। मैंने कल आपको बताया था कि इसे और इसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 ऑफ a प्लस बी प्लस सी और बराबर ये आएगा 4 और 7 11, 11 और 9 20 के। कितना आ गया भाई? 20 के। आप जानते हैं यहां से इसको कैंसिल भी कर देंगे, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 30। तो ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 10 के। तो यहां से k का मान कितना आ गया? तो अब आपने कहा है कि a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू लिखी है हमारे पास वो कितनी है? 30। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है भाई? 30। कहो हाँ या ना? हमें पूछा किसका है? अगर c पूछा है तो a और b को हटा दो, अगर c पूछा है तो किसको हटा दो? a और b को। तो आपने कहा a और b की वैल्यू कितनी है? तो a और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी? a और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी? 4k।
तो ए और बी की वैल्यू आएगी 4k, और 4 गुना 3 ये कितना आएगा 12। तो माइनस माइनस और माइनस, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, क्या बचेगा सी। तो सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 18। सी की वैल्यू कितनी आएगी 18। सी की वैल्यू कितनी आएगी 18। हो रहा है ना। आगे देखिए सुनिए, इसके बाद देखें क्या है सब कहानी। क्वेश्चन नंबर है ये, देखिए आपसे कहा गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर इतना है, तो सी का मान बताइए भाई। क्या इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख दें सी बराबर 4, आंसर देख लें। तो आपने कहा इस हिसाब से तो क्या है कि जो हम सोचते हैं उस हिसाब से तो सी की वैल्यू कितनी दी है 4, और सी पूछा है। आप जिस हिसाब से कल सोच रहे थे उस हिसाब से तो उत्तर क्या हो गया 4। कहीं दिख रहा है क्या? तो अब क्या करो, 4 नहीं दिख रहा है तो 12 लगा दो, 4 के पहाड़े में आता है, 4 दूने 8, 4 12 भी नहीं लिखे तो 16 लगा दो। ऐसे ही तो लगाओगे अंदाजे से, क्योंकि कल भी तो लगाया था आपने, कर दिया था ना। तो जो गलत को भी बड़े तगड़े कॉन्फिडेंस से करते हैं, ये खतरनाक स्थिति है। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आता तो उसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि हमें ये नहीं आता है। जैसे आपने कल किया, आप तो बड़े कॉन्फिडेंस में किया था ना, 14 - 6 बराबर 8, और ज्यादातर लोगों ने कर दिया। तो ये स्थिति खतरनाक है। आप क्या करोगे भाई? तो आपने क्या कह दिया, इसको कह दिया ये 2 के 3 के 4 के, ठीक है ना। तो अब हम कहेंगे ये आ जाएगा 2, और a की वैल्यू 2k, माइनस के 3, b की वैल्यू 3k, और प्लस के 4, और ये क्या होगा 4k, बराबर कितना है 33। ये हमारे पास 4k, माइनस के 9k, और प्लस के 16k, बराबर 33। तो ये 20 माइनस के 9 यानी 11k, और बराबर कितना आएगा 33। तो k का मान आ जाएगा हमारे पास कितना, k का मान आ जाएगा हमारे पास 3। तो आपको क्या चाहिए भाई c की वैल्यू कितनी है 4k। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 गुना 3 कितना 12। ये लो लग गया तुक्का कि नहीं? ये तुक्का नहीं था, 12 कहने के पीछे लॉजिक था। क्या लॉजिक था? कि हम ये कह रहे हैं ना कि हमने कहा सी की वैल्यू हमने कितनी मानी है 4k, सी की वैल्यू क्या मानी है 4k। तो ये अगर k की वैल्यू अगर मैं कह दूं कि अगर k का मान हमारे पास 1 2 3 4 यानी क्या हो पॉजिटिव इंटीजर हो, क्या हो पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। अगर ये धनात्मक पूर्णांक है मेरे भाई, कैसा है ये धनात्मक पूर्णांक, तो अगर k का मान कुछ भी रखें, k का मान कुछ भी रखें, ऐसी संख्या मिलेगी जो 4 के पहाड़े में आती है। यानी किस में आती है 4 की टेबल में। तो रेशियो में अब मैं 100% नहीं कह रहा, 100% इसलिए नहीं कह रहा कि k की वैल्यू जरूरी थोड़ी है कि इंटीजर आए। हो सकता है कि k की वैल्यू आ जाए हमारे पास 3/4, और हम सोच रहे हैं और k, और ये कितना आएगा 4 से 4 को ये ले उड़ेगा, और उत्तर कितना आएगा 3। लेकिन 90% केस में ऐसा होगा कि अगर हमारा उत्तर अगर c बराबर 4k है, c बराबर कितना है 4k, तो 90% केस में ऐसा होगा कि k की वैल्यू फ्रैक्शन में आने की पॉसिबिलिटी कम है। कम है ऐसा मत समझ लेना कि नहीं है, कम है। 90% केस में आप उत्तर पा जाओगे। आपने कहा कैसे, जरा समझाओ। तो हमने कहा अगर कहीं k की वैल्यू क्या आ गई इंटीजर आ गई, k की वैल्यू पूर्णांक आ गई, तो जो भी उत्तर आएगा वो आएगा क्या आएगा ये 4k। 4k का मतलब होता है
मल्टीपल ऑफ 4, 4 का गुणज। 4 के गुणज का मतलब होता है ऐसी संख्या जो 4 में गुणा करके प्राप्त हुई हो। 4 का गुणज यानी ऐसी संख्या जो 4 के पहाड़े में आती हो। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब 4 के मतलब ऐसी संख्या आएगी जो 4 से डिविजिबल होगी, यानी ऐसी संख्या होगी। 4 के का मतलब 4 से विभाजित संख्या, 4 से विभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या यानी डिविजिबल, यानी 4k का मतलब क्या आएगा, डिविजिबल बाई 4। तो ये हम अनुमान लगाते हैं कि ये c का मान अगर 4k है तो इसकी संभावना ये है कि ये जो भी उत्तर आएगा उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 4 या 4 का मल्टीपल। लेकिन 100% में नहीं है। मैं आपको 3 क्वेश्चन ऐसे बता सकता हूं, 4 क्वेश्चन ऐसे बता सकता हूं जहां आप गदगद हो जाएंगे, सर तो बड़े ही जादूगर हैं, 4k बता दिया और उत्तर आ भी रहा है। लेकिन जादूगरी कहीं ना कहीं फेल होगी। वो कहां फेल होगी, जब k का वैल्यू है ना, k की वैल्यू जहां फ्रैक्शन में आ गई और 4 को 4 से ले उड़ी, तो आप कहेंगे यार जादूगरी तो खराब निकली। ये तो क्या है, जब तक क्लासरूम में क्वेश्चन कराते हैं उन क्वेश्चनों पर तो जादूगरी धड़ाधड़ चलती है, जैसे ही क्या है उल्टा सीधा क्वेश्चन आ गया तो जादूगरी फेल हो जाती है। तो कब चलेगी, मैंने कहा कि कब चलेगी वो जादूगरी और कब नहीं चलेगी उसका लॉजिक जानिए। जब तक k का मान क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, तब तक कैसा उत्तर आएगा, 4 से डिविजिबल संख्या। चलिए भाई आगे बढ़ जाएं। अगर पीछे चले जाएं, यहां हमसे c का मान पूछा था, किसका मान पूछा था, c का। तो यहां से c की वैल्यू आई हमारे पास कितनी, c की वैल्यू कितनी आई भाई, देखो थोड़ी देर के लिए मैं इस क्वेश्चन को और समझाना चाहता हूं आपको, बड़ी इसमें मैं थोड़ा प्रयोग करना चाहता हूं आपको बताने के लिए कि जो भी उत्तर आएगा वो ऐसा आएगा। यहां मैंने कहा k का मान कितना है, 3 है, k का मान कितना है 3। तो अगर ये 30 है, इसको मैं 3 गुना 10 लिख दूं तो आपको कोई परेशानी है क्या, अरे बोलो, कोई परेशानी है आपको, नहीं। अब आपने कहा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है हमारे पास 10 के, 3 बराबर के, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है भाई 4 के। तो यहां से हमने कहा माइनस माइनस माइनस, क्या आया उत्तर, c बराबर आया 6 के। c बराबर 6 के आने का मतलब क्या होगा, उत्तर या तो 6 होगा या 6 से कटने वाली संख्या। तो देखो उत्तर आया था हमारा 18, अभी आया था कि नहीं। तो 18वीं क्या है, 6 से कटने वाली संख्या। अरे भैया वो मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये बता रहा हूं कि जो उत्तर आया है 6k का मतलब क्या, 6 से कटने वाली संख्या। और हम देखते हैं कैलकुलेट करने पर हमने पाया भी है क्या, 18 उत्तर, यानी k का मान पूर्णांक है। लेकिन जब भी हम देखते हैं कि 6k आ गया तो हम यहां फंस जाते, क्योंकि ये भी है और ये भी है। इतना अगर हम करते कि ये आया है 6k और 6k का मतलब 6 से कटने वाली संख्या, तो जो भी उत्तर होगा वो क्या होगा, 6 से डिविजिबल नंबर। लेकिन 6 से डिविजिबल नंबर हमें कितने मिल गए, 2। तो हमारी सांसें फिर रुक जाएंगी, यानी जो जादूगरी थी वो थोड़ी सी रुकी रुकी सी लगेगी आपको। चलिए देखें, सुने, हमें बताया गया है, सुनिए, ए बी और सी का जो अनुपात है वो कितना है। तो मैं जोड़ दूं इनको, क्या कर दूं भाई, जोड़ दिया, तो ये आएगा 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ये हमारे पास क्या है 7 के 6 के 5 के, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 गुना 3 18। कितना आएगा भाई, ये 18 के। यहां से कैंसिल कर दिया तो ये कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा 9 के। बोलो हाँ या ना। और आप जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 के है, और यहां कितने के बराबर है, 27 के। तो यही लिख देते ना, ये इसकी वैल्यू कितने के बराबर है भाई, 27।
तो के का मान कितना आ गया भाई 3, के की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो आपसे पूछा जाएगा, अब आपसे पूछा जाएगा कि अगर हम ए बी और सी का मान कितना है भाई 27। अगर मैं यहाँ ए और बी का मान रख दूं कि ए और बी की वैल्यू कितनी है भाई, तो ये आ जाएगा 7 के, कितना है ये 7 के, यानी 7 गुना 3 कितना 21। बोलो हाँ या ना। ये 21 आ गया, माइनस माइनस और ये माइनस, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो सी का मान कितना आ जाएगा भाई 6। बोलो हाँ या ना। अगर आपको ये समझ में आ गया है कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 21, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 18, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 15, आएगी कि नहीं आएगी। ए प्लस बी की वैल्यू अगर 7 के है और के बराबर 3 है, तो 7 गुना 3 21, 6 के का मतलब कितना आएगा 18, और 5 के का मतलब कितना आएगा 15। बोलो हाँ या ना। यानी 21 के बराबर 3 है, तो के बराबर 3 का ये 21 है, ये 6 है, और ये कितना है 15। नहीं आ रहा है, कुछ तो कहिए। आ रहा है। अगर आ ही रहा है तो आपको इस बात को जानना है कि मैं अगर आपसे कह दूं कि सी हमारे पास 6 है, सी हमारे पास 6 है, तो बी बेचारा कितना होगा। बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। 12 है। अगर मैंने कहा सी 6 है तो ए कितना होगा। बोलिए, ए और सी की वैल्यू 15 है और सी 6 है, तो ए कितना होगा 9 आ गया, ये रहा। अब हमने कहा कि अगर ए 9 है तो बी कितना है 12, हमको पहले ही मिल गया है, मिल गया है कि नहीं। तो अब आपसे कहा गया है कि हमें चाहिए 1/a, 1/b और 1/c। 1/a का मतलब कितना है भाई 1/9, बी का मान 1/12 और ये 1/6। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 18। एलसीएम कितना आएगा 18। 9 से डिवाइड करेंगे 2, 18 कहां से आएगा 36 आ जाएगा। तो अगर 36 आ गया तो 9 से डिवाइड करेंगे तो भैया कितना 4, 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 6 से डिवाइड करेंगे तो 6। कल हमने बताया कि इसको इग्नोर कर सकते हैं, बताया था क्या। तो ये आंसर कितना आएगा 4 3 6, 4 3 और 6। कल बताया होगा कि 36 को इग्नोर क्यों करते हैं, कि नहीं बताया, बताया है। चलिए, इतना याद है, ये भी तो एक एहसानी है कि कल की बात को आज तक आप याद रखे हुए हैं। बताइए, आगे बढ़ जाएं। देखिए, सुने, इसके बाद देखिए भाई कहानी क्या है। सुनिए, आपसे कहा गया है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो उसका मान बताइए। ये आप करिए, मैं थोड़ा सा थक गया हूं, आराम करूंगा, करिए। आ गया। ये नया क्वेश्चन है, मैंने ऐसा पढ़ाया तो नहीं है, पढ़ाया है। चलो करो। चलिए करिए।
देखिए सुनिए, सुने, ये आपसे कहा गया है, देखिए आपसे कहा गया है कि ये बताया गया है कि A:B+C, इसका रेशियो लिखा हुआ है 1:3। फिर आपसे कहा C:A+B, इसका रेशियो लिखा हुआ है 5:7। बोलो हाँ या ना। चलिए, और हमसे पूछा क्या है, तो ये लिखा हुआ है B:AC। हमने यहाँ A, B और C को जोड़ा तो कितना हो रहा है भाई, 4। यहां इसको जोड़ा तो कितना हो रहा है, 12। यहां ABC का सम कितना है, 4। और यहां ABC का सम कितना है, 12। बोलो हाँ या ना। यहां ABC का सम अगर 4 है और यहां ABC का सम कितना है, 12, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, दोनों को बराबर करते हैं। तो दोनों को बराबर करने के लिए हमें ये 12 बनाया जा सकता है, कैसे, 3 का मल्टीप्लाई करने। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और ये 9 और ये कितना हो गया, 12। अब इसमें भी कुछ करने की जरूरत है क्या, मकसद हमारा बराबर बना रहे हैं। तो आपने कहा ये भी 12 हो गया और वो भी 12 हो गया। तो जैसे ही ये 12 हुआ तो अब हम देखते हैं कि भैया A कितना है, तो A कहेगा चिल्ला चिल्ला के कि मैं तो 3 हूं। और आपने C से पूछा कि C कितना है भाई, तो ये हो गया 5। तो मैंने कहा कि 5 और 3 कितने हो गए, 8। A और B और C का सम कितना है, 12, जिसमें से 3 और 5 कितने हो गए, बोलो। तो हमने कहा कि ये 5 में से ये 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4। तो ये B की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास A, B और C। ये हमने 3 और 5 कितने थे, 8। 8 को हमने घटा दिया तो कितने बचेगा, 4। अब आपसे पूछा है, उसको देख लेते हैं कि भाई पूछा क्या है। तो ये पूछा है B की वैल्यू 4 और A और C की वैल्यू कितनी है, 3 और ये 5, यानी 4:8, यानी कितना, 1:2। 1:2। ये करा दिया था आपको, पहले ही करा दिया था ना, कर लिया था आपने। चलिए एक और हुआ ऐसा, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। चलिए भाई, सब लोगों को करना है, उत्तर किसी को नहीं बताना है, क्योंकि जो चीजें मैंने आपको पढ़ा दी उनको मैं क्यों पूछूंगा। मैं तो चाहता हूं कि आप एक बार करें इनको और मुझे ये पता चले कि कौन है जिससे ये नहीं हो रहे हैं। देखिए सुने, हो गया ना कि नहीं हुआ। चलिए सुनिए, यहां आपको कहा गया है, देखिए सुनिए, आपको बताया गया, कर लिया वैसे सबने, कितने लोगों का नहीं हुआ है, सबका हो गया, मतलब एक रह गया है बस, आपका नहीं हुआ बेटा, क्यों कल नहीं आए थे। हाँ, तो जो कल नहीं आए होंगे उनका नहीं हुआ होगा। चलिए देखते हैं। हमने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ है A और ये प्लस B और अनुपात C, तो ये क्या है, AB के सामने कितना है, 5,
और सी के सामने कितना है 2। फिर आपसे कहा है BC अनुपात 1, तो BC और अनुपात कितना 1, BC के सामने 3 और A के सामने 2। तो यहां देखा आपने ABC कितना हो रहा है 5, यहां भी देखा ABC कितना हो रहा है 7। हम ये जानते हैं कि ये भी ABC का सम है और ये भी ABC का सम है, ये भी A B और C का योग है और ये भी क्या है ABC का योग है। तो साथियों अगर दोनों को समान बनाना है तो क्या करिए भाई, तो मैंने कहा जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी नीचे वाले 5 का यहाँ और ऊपर वाले 7 का यहाँ। तो यहाँ आप देखेंगे ये आ जाएगा 5 गुना 5 25 और 5 दूने 10, तो कितना आ गया ये 35। ये आएगा 7 गुना 3 21 और 7 दूने 14, तो ये भी कितना आएगा 35। तो अब आप देख रहे हैं कि A B और C का सम दोनों ही जगह क्या हो गया बराबर। ये A है, ये B है और ये क्या हो गया C। यहां से क्लियर कट दिख रहा है आपको, A की वैल्यू 25, C की वैल्यू 10। अच्छा कोई बात नहीं, आपने समय रहते बता दिया, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। C की वैल्यू कितनी है 10, C की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 और A की वैल्यू कितनी है 14। तो आप देख रहे हैं कि 10 और 14 कितने हो गए 24, यानी ये कौन हो गया A प्लस C, यानी A हमारे पास 10 है और C हमारे पास 10 है और A बराबर 14। तो 14 और 10 कितना 24। तो आपने कहा ये घटा देंगे तो ये 11 बचा होगा, वो कौन होगा C। तो ये C आ गया हमारे, सॉरी कौन बचेगा ये B। तो ये आ जाएगा हमारे पास 11, कौन आ गया ये B। बोलो भाई साहब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। ये कर रहा है, ये कहाँ ध्यान है भाई तेरा, आपसे पूछ रहे हैं जिसका ध्यान ये, हाँ कहाँ है, आपसे हुआ था पहले नहीं, मैंने जब आपसे पूछा था तब कर लिया था आपने। क्या कह रहा है ये, आधा रह गया था उसको अब पूरा कर रहा है। जो आधा रह गया ना जीवन में वो कभी पूरा नहीं होता। हाँ, जो पुराना कोई आधा काम छूट गया हो उसको आप चाहें कि चलो बचपन में चलते और पूरा कर दें उसको, नहीं। जब आपको समय दिया था कि करिए तब आपको कर लेना चाहिए, और उस समय छूट गया गड़बड़ हो जाएगी। आपने कहा कागज की कश्ती और बारिश का पानी, अब हम कागज की नाव बना के दौड़ाएंगे। तो दौड़ाएंगे तो आपसे क्या कहेंगे, बच्चों वाले काम क्यों कर रहे हो, कि कोई कहेगा नहीं अच्छा काम कर रहा है। जिस उम्र में है उस उम्र के काम करोगे तो आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ, अभी आप यहां ध्यान दो, जब यहां ध्यान देने की कहें तब यहां दो, और जब आपसे करने की कहें तब करिए। और जैसे ही बैलेंस बिगड़ा तो विराट कोहली हो जाओगे, याद रखना। इसमें क्या हो गया, हाँ जब तक बैलेंस है तभी तक सब कुछ ठीक है। नहीं तो देख रहे हो आप किस किस से नहीं हार रहे हम, कोई बचा ही नहीं है जो ना हरा पाए। तो ये लिखा हुआ है A प्लस C और ये लिखा हुआ है B, तो ये कितना है 14 और 10 24 और ये कितना है 11, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24/11। हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है, आगे बढ़ते हैं तो फिर बढ़ जाए भाई। तो बैलेंस पे ध्यान दे, और ये बिगड़ गया तो बिगड़ ही गया, फिर नहीं बनता। कोशिश ही करते रहना आप। यहां देखिए सुनिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। मैं नहीं चाहता कि आपके नाजुक कंधों पर इतना वजन एकदम से डाला जाए, तो मैं इसको छोड़ रहा हूं।
आप घर से करना, मैं इसको एक दो क्लास के बाद कराता हूँ। सामान्यतः मैं इसको कराता हूँ, वो थोड़ा सा बाद में कराता हूँ, जब आप मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं कि नहीं अब तो हमें पढ़ना ही है। चलिए, ये हमारे पास है। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूं यहां। अब इतने समय में आप कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं कर लेते तो कोई बात नहीं है, घर पर समय ही समय हमारे पास। चलिए, अच्छा दिख नहीं रहा है? देखिए, सुनिए, आपसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ हमारे पास x माइनस के y, ये लिखा हुआ है x माइनस के y, x माइनस के y अनुपात y माइनस के z अनुपात z माइनस के k बराबर लिखा हुआ है 2, 3 और ये कितना है 5। हमसे z और अनुपात इतना चाहिए भाई। हमें वहां तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन यहां ये दिख रहा है कि अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 5 के बराबर हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना? मतलब कहने का ये है कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दें तो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं एक्स वाई और वाई जेड का सम कितना है 2 और 3, और अकेले जेड माइनस के का कितना है 5। तो ये 2 और 3 5 है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं कि यानी एक्स माइनस के वाई और प्लस वाई माइनस के जेड, तो ये किसके बराबर होगा हमारे पास? के माइनस के जेड। बोलो हाँ या ना? अब देखो ना, देख क्यों नहीं रहे हो? आपने कहा इसकी वैल्यू कितनी है, तो अगर इसकी वैल्यू अगर 2 है और इसकी वैल्यू अगर 3 है तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो किसके बराबर होगा ये? यानी ये 2 और ये 3 कितना होगा 5, और 5 अकेला कौन है या नहीं है? है। तो यहां से y से y कैंसिल हो गया, तो x माइनस के z बराबर कितना आएगा? z माइनस के k। भैया अगर मैं z को वहां ले जाऊं तो ये आ जाएगा x प्लस के k, और ये बराबर आ जाएगा 2 ऑफ z। हाँ या ना? हमें पहले z चाहिए, तो ये हमने कहा कि ये आ जाएगा हमारे पास 1 और बटे 2, और z अपॉन कितना आएगा? तो ये आएगा k और प्लस x आएगा। हमें पहले क्या चाहिए भाई? z। तो z की वैल्यू कितना दिखा रहा है? देखो, z के सामने क्या है 1, और x प्लस k के सामने कितना है 2। याद रखिए कई बार हम इसमें कंफ्यूज होंगे, ये और ये, क्योंकि हमें जल्दी बहुत होती है। और रेशियो पे जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ऑप्शन जरूर मिलेंगे, एक जो आपका उत्तर है वो और एक उसका उल्टा। ये देखो, तो कहीं जल्दीबाजी में यहां से हम थोड़ा सा भी दिमाग दाएं बाएं हुआ तो घटना घटित हो जाती है। बढ़े आगे, चलिए। तो एक और क्वेश्चन है इसी तरह का, ये देखें। अब इसको आप खुद कर लोगे और जल्दी कर लोगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। उम्मीद करने में तो कोई बुराई नहीं है।
हो गया ना? अब तो आपको दिख रहा है कौन कौन जोड़ना है भाई। तो आपने ये देखा कि ये 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, तो आपने कहा इन 2 और 1 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 3। तो यानी हमने क्या किया कि a और माइनस बी और प्लस b माइनस सी और बराबर क्या होगा c माइनस डी, क्योंकि ये अकेला है वो कितना है 3 और ये दोनों मिलके कितने होते हैं 3, तो जोड़ दिए भाई। b से b क्या हो गया कैंसिल, तो ये आएगा a माइनस सी और बराबर कितना है c माइनस डी। डी को यहां ले जाएंगे तो a प्लस डी और बराबर कितना है 2 ऑफ c। हमने कहा कि ये लिखा हुआ है a प्लस डी और अपॉन कितना है c, तो ये आ जाएगा 2 और कुछ नहीं है तो 1। तो इस बार हमने देखा कि AD का मान कितना है 2 और C की वैल्यू कितनी है 1, तो इस बार आंसर कितना आएगा 2:1। देखिए मैंने आपसे कहा है कि 1:2 भी बैठा है कि नहीं, तो ये उल्टा जरूर होगा, उल्टा जरूर होगा, क्योंकि बच्चे जब जल्दी करते हैं ना तो आधा अधूरा करके आंसर लगाते हैं, थोड़ी सी भी चूक हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ है? हाँ क्या इक्वल कर दिया? हाँ मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोला? एग्जैक्ट वैल्यू दिए हैं? नहीं नहीं, ये इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन ये रिस्पेक्टिव वैल्यू तो है। कैसी हैं ये? रिस्पेक्टिव वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर ये रेशियो का मतलब क्या होता है, तो सुनो, जैसे रेशियो का मतलब तो ये होता है कि ये मान लीजिए मुकेश अंबानी है और ये अनिल अंबानी है, ठीक है ना? अब मान लीजिए मुकेश के पास है 3000 करोड़ रुपए है, इतने कुछ करोड़ है, मैं नहीं जानता कितने करोड़ है ये, और इसके पास मान लीजिए ये कितने हैं, इतने करोड़ रुपए हैं। अब हमने क्या किया, इनका रेशियो निकाला, इनका रेशियो निकाला, तो यहां आपने कहा कितने जीरो है, 3 और 3 6, यहां भी कितने 3 और 3 6, तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू का ये जो रेशियो है वो कितना आ गया 3:1। जहां आप इसको 1 रख रहे हो वहां इसको 3 रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। हमें आंसर थोड़ी निकाला है, हमने यहां तो इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यू को यहां इसको और इसको जोड़ा है, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो रेशियो ही तो आएगा, क्योंकि ये भी रेशियो की ही वैल्यू है, ये भी रेशियो का है और ये भी तो रेशियो में ही है। अगर ये रुपए में अलग से दिया होता फिर नहीं जोड़ सकते। कैसे? जैसे हमने कहा कि इसको मैं हटा देता यहां से, किसको, इतने को हटा ही देता यहां, आपने कहा ये इनका पैसा लिखा हुआ है, इतना दिखा हुआ, और जो बच गया था क्या बच गया, C माइनस डी। C माइनस डी की वैल्यू कितनी है, तो C माइनस डी की वैल्यू है 3 रुपए। अब बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनके रुपए का अनुपात है और ये रुपए है। अब ये जरूरी नहीं है कि इनके पास 3 रुपए हैं तो इनके पास भी 3 रुपए हो, लेकिन यहां ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर इसके पास 1 है तो इसके पास 2 है, तो इनके पास कितना है 3 है। ये यानी इसके रिस्पेक्ट में ये है, इसके रिस्पेक्ट, यानी एक दूसरे के ये क्या है, संगत हैं। अगर ये 100 है तो ये 200 होगा, ये 300 होगा, अगर ये 5000 है तो ये 10,000 होगा, ये 15 होगा, यानी ये एक दूसरे के रिस्पेक्टिव में है, तो ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहां देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ है, आप लोगों को आवाज वैसे इतनी कम होती है कि यहां कम हो जाती है। हाँ
देखिए सुनिए, मुझे बताइए ए की वैल्यू 3 और 2 दिया है, तो यहां डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं कि नहीं? ये लिखा हुआ है 5a और प्लस के कितना आएगा 2b, और अपॉन लिखा हुआ है हमारे पास कितना 3a और प्लस के 4b। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, क्योंकि यहां इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 और इसकी भी 1 है। तो हमने कहा ऊपर और नीचे के सभी पदों की जो पावर है वो कैसी है? समान है। तो ऐसी स्थिति में के से के क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। आपने कहा कैसे? कि ए की वैल्यू 3 रख दो, तो ये आ जाएगा 5 गुना 3 15, और प्लस 2 गुना बी का मान कितना है? 2 गुना 2, ये आ जाएगा हमारे पास 3 गुना 3, और ये 4 गुना 2, ये आएगा 15 और प्लस के 4, और ये आएगा 9 और 8 17, तो ये आ जाएगा 19/17। तो 19/17 कहाँ है? ये रहा, आ गया। एक तरीका ये भी हो सकता था क्या, कि ये लिखा हुआ था हमारे पास 5a और प्लस के 2b और अपॉन कितना है 3a और प्लस के 4b। अगर आप यहां से a कॉमन ले लें, a नहीं, मैंने यहां से b कॉमन ले लिए। कहां? b कॉमन लेने का मतलब यहां a अपॉन b और प्लस के 2, यहां भी b कॉमन ले लिया, तो ये आएगा 3 ऑफ a अपॉन b और प्लस के 4। b से b क्या हो गया? कैंसिल। अब आपको a अपॉन b का मान कितना लिखा हुआ है? 3/2। तो यहां भी 3/2 पुट करो, यहां भी 3/2 पुट करो, तब भी आएगा। लेकिन बहुत कोई आसान हो, लेकिन ऐसे भी कभी कभी आसान हो जाता है जब वैल्यू सीधे कट रही हो तब। अभी हो गया। अब हमने कहा क्वेश्चन नंबर है 25। ये लिखा हुआ है हमारे पास क्या, कि इस बार उल्टा दिया है। पहले जो ए और बी दिया था और वो पूछा था, अब ये दिया है, अब ए बी पूछा है। तो ये लिखा हुआ है 5a माइनस के 3b और अपॉन कितना है 4a माइनस के 2b, और बराबर लिखा हुआ है 2:3। ये आएगा 5 गुना 3 15a माइनस के 9b, और बराबर ये 8 है और माइनस के 4b। यहां देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 17a, और ये वहां चला जाएगा तो 5b। तो आप a अपॉन b का जो वैल्यू देखेंगे तो कितनी आएगी? 5/7। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, b यहां आएगा तो 7 वहां जाएगा, तो a और b, a का मतलब 5 और b का मतलब 7, तो ए बी का रेशियो आ जाएगा हमारे पास कितना? 5:7। ए और बी का मतलब क्या आएगा? 5:7 आएगा। आगे बढ़ जाएं, चलिए। देखो भाई जरा ध्यान दीजिए, हो गया ना? देखिए सुनिए, ये लिखा हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास। देखिए यहां से क्या कहा है भाई, a अपॉन बी का जो मान लिखा हुआ है वो 5:7, और c अपॉन डी की जो वैल्यू लिखी है वो कितनी लिखी है? 2a और अपॉन 3b। बोलो हाँ या ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ये लिखा हुआ है 2/3 और a अपॉन बी की वैल्यू 5/7, कर सकते हैं कि नहीं? बोलो कर सकते हैं। आओ फिर। तो आपने कहा ये c है और ये d है, तो c का मान कितना हो रहा है ये, और d का मान कितना हो रहा है ये। अब आप गौर से देखेंगे तो हमारे पास क्या है, ये a
ए की वैल्यू कितनी है 5 और बी की वैल्यू कितनी है 7, सी की वैल्यू कितनी है 5 दूने 10 और डी की वैल्यू है 7 गुना 3 21। तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 और 21 गुना 7 147। तो 50:147, 50:147, 50:147। ठीक है, हो रहा है ना। आगे देखिए, हो गया। देखिए सुनिए, ये लिखा हुआ है आपसे कहा गया है ए बराबर ए अनुपात बी बराबर लिखा हुआ बी अनुपात सी, या हम कहें ए अपॉन बी बराबर कितना आएगा बी अपॉन सी, या हम कहें बी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए सी होगा। हमें पूछा है ए, तो ये लिखा हुआ ए की घात 4 से हमें कोई परहेज नहीं है, और ये लिखा हुआ बी स्क्वायर को लिख दिया हमने कितना बी, और ये बी क्यों, क्योंकि हमें बी स्क्वायर का मान लिखा हुआ है। बोलो हाँ या ना। तो यहां आपने देखा ए की घात 4 को मैंने ए की घात 2 और 2 लिख दिया, और ये ए सी है। बी स्क्वायर का मान क्या है ए सी, बी स्क्वायर का मान क्या है ए सी। तो अगर ये ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर दिया मैंने, तो ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आंसर कितना आएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर और सी स्क्वायर आएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो आगे बढ़िए, देखिए हो गया है ना, नहीं हुआ। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर है 28। जरा समझिए, देखिए आपको क्या लिखा हुआ है कि ए अपॉन बी लिखें, या सी अपॉन डी लिखें, या ई अपॉन एफ लिखें। सबकी वैल्यू कितनी है 1/2, सबकी वैल्यू कितनी है 1/2। पहले मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये आएगा पी ए और प्लस क्यू सी और प्लस आर ई अपॉन क्या है पी बी प्लस क्यू डी और प्लस आर एफ, यही है। अब अगर आप देखेंगे कि इसमें सब में क्या लिखा हुआ है, आप जानते हैं कि a अपॉन बी बराबर लिखा हुआ है कितना 1/2, या आप कह सकते हैं b बराबर क्या कहेंगे 2a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b बराबर क्या आएगा 2a। तो यहां आपने क्या किया, b का मान 2a रख दिया, तो ये pa प्लस क्यू सी और प्लस आर ई अपॉन p, और b का मान कितना लिख दिया 2a। ऐसे ही q, ऐसे ही अगर मैं इसको और इसको रिलेट करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, d बराबर आ जाएगा 2c, d बराबर कितना आ जाएगा 2c। तो यहां से इस d की वैल्यू क्या लिख दी 2c। ऐसे ही r, तो यहां से अगर मैं f की वैल्यू भी देखूंगा तो f बराबर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 2e, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2e। अगर मैं डिनोमिनेटर से क्या है, ये तो pa रहेगा, ये qc रहेगा और ये re रहेगा। अगर दो कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा pa प्लस qc और प्लस re। बोलो हाँ या ना। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/2 होगा। हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो असलियत तो यही है। देखिए असली में तो यही ऐसे ही करना है। अब हम देख सकते हैं कि भाई इसमें कर क्या क्या सकते हैं। तो पी ए क्यू सी और ये हमें जब भी एक समझ में आ जाए,
यहां क्या है कि जब इस तरह का प्रश्न आता है तो हम सिमिलरली करते हैं। क्या करते हैं? सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक के बीच में ये रिलेशन आया है तो सबके बीच में ही आएगा। तो हमने जैसे ही ये लिखा कितना कि ये लिखा हुआ था P और B का मान आ गया 2A, तो इसी तरीके से Q के बराबर 2C और इसी तरह से R बराबर कितना आएगा 2 और ये क्या आएगा E। नहीं आ रही है बात आपको समझ में? इसी तरीके से अगर आपने एक पे कैलकुलेट कर दिया तो आपने कहा बाकी पर भी इसी तरह से होगा। अब आपने कहा इसमें और इसमें कितने का? 2 गुने का अंतर है, तो सीधे सीधे 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा? 1/2। पहले मैंने ये पूरा डिटेल में किया, कहाँ किया है? कहीं नहीं, हटा ही दिया, बड़े ही बेकार हो। चलिए गड़बड़ हो गई तो लेकिन यही है कि अभी हमारे पास ऑप्शन बहुत हैं, ठीक है ना, गड़बड़ करके भी सुधारी जा सकती है। तो हमने देखा कि जब भी आपको इस तरह का प्रश्न आएगा कभी भी जिसमें एक जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं तो हम एक को सॉल्व करेंगे और बाकी सम के लिए क्या लिखते हैं? सिमिलरली। इसी प्रकार ये होगा। तो आपने यह देखा कि ये हमारे पास कितना है, तो ये P और B की जगह लिख दिया आपने 2A, इसी जगह Q और इसकी जगह क्या लिखेंगे? 2C, और ये लिखा हुआ है R और ये क्या होगा? 2E। आप जानते हैं कि 1/2 कॉमन आएगा तो उसके बाद क्या बचेगा? A और ये क्या हो गया? कैंसिल, क्योंकि जो ये बचेगा वही ये रहेगा। होगा कि नहीं होगा? तो केवल एक को सॉल्व किया और फिर हमने क्या किया? सिमिलरली, यानी ऐसे ही सबके साथ होगा क्योंकि सभी 1/2 के बराबर है। तो शुरुआत में बच्चा ऐसा करे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब एक बार सॉल्व कर ले तो फिर आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि हर चीज को जब हम पता है कि सारी चीजें एक जैसे घटित हो रही हैं तो हम बार बार क्यों लिखें? ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है हमारे पास, अगला ऐसा ही है। देखो हमने यहां आपसे क्या कहा है कि हमें बताया गया है कि A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर लिखा हुआ है 1/2। अगर यहां आपसे कह दिया कि ये लिखा हुआ है 3A प्लस 5C और प्लस कितना है? 7E, अपॉन ये आ जाएगा 3B प्लस 5D और प्लस कितना आएगा? 7F। ये आ रहा है आपके पास। तो अब आपको यहीं से देख रहे हैं केवल क्या कि यहां से देखेंगे आप, इसकी वैल्यू इसके बराबर करेंगे तो ये आएगा 2A बराबर कितना आएगा? B। तो बस भैया यहीं रख दो। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2A, इसकी वैल्यू कितनी? 2C, इसकी वैल्यू कितनी? 2E। 1/2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा? कैंसिल। होगा कि नहीं होगा? खाली स्थान आप भर लोगे कि नहीं भर पाओगे? अच्छा बोलो कि आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास x अनुपात y बराबर इतना लिखा हुआ है, तो पूछा क्या है? x³ माइनस के y³ और अनुपात x³ प्लस के y³। डायरेक्ट वैल्यू पुट करें कि नहीं? डायरेक्ट वैल्यू कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो क्या रखिए? x की वैल्यु कितनी रखना है? 3। तो 3 का क्यूब 27 और 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27 और 1 का क्यूब 1, तो ये आएगा 26/28। तो ये आ जाएगा हमारे पास 13/14। यानी कहाँ है? देखो इन पे याद रखना है। ये मिलेगा तो इसके साथ ये तो फ्री मिलेगा ही मिलेगा कि आप थोड़ी सी गलती करिए और फिर हम आपको कैसे पहुंचाते हैं किस्मत का दोष देने के लिए। क्योंकि जब बच्चा 1-2 नंबर से होता है तो क्या करता है? किस्मत ही खराब है। हाँ, और जबकि गलती खुद करके आ रहा है कि 13-14 था, टीचर ने कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बताया था कि ऐसा रेशियो होगा तो एक ऐसा भी होगा, वो बातें याद नहीं रहेंगी।
जबकि आपको आगाह किया जा रहा है पहले से ही कि ऐसा होगा पेपर में, और उसके बावजूद भी गलती करके आओगे, फिर भी किस्मत के लिए रोगे। चलिए आगे बढ़िए। ये देखिए यहां आपसे कहा गया है क्या है भाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। भैया आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं। तो x की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, और ये कितना आएगा 4 और प्लस 1, तो ये आएगा 3/5। देखिए 3 और 5 ये भी है, साथ में फ्री भी है कि नहीं है? हाँ, ये ऑप्शन मैंने नहीं बनाए हैं, इसी तरह से आए हुए हैं ये क्वेश्चन। आगे बढ़े, अगर आगे बढ़ जाते हैं तो हमें अब आते हैं यहां, चलिए भाई हमें क्या लिखा हुआ इस बार, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस के वाई स्क्वायर बराबर कितना है 5/1। फिर आपसे कहा गया है कि इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर लिखा हुआ है 7/1। देखिए भाई ये अभी तो आपको ये मान लो कि ये फॉर्मूला होता है, आगे चल के दुनिया चलेगी। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर क्या होता है, एक्स माइनस के वाई, और ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स माइनस वाई, और ये एक्स प्लस के वाई होता है ये भी। तो अगर आप यहां से कहें कि ये लिखा हुआ एक्स माइनस वाई और इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई और प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई और प्लस के वाई स्क्वायर बराबर कितना है 5/1। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ गया, एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ गई कितनी 5। ऐसे ही आप इसको देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, x माइनस वाई और ये कितना है x प्लस वाई, और ये कितना है x माइनस वाई, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, तो कितना आएगा ये 7। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 7। हाँ आ रही है ये नहीं। तो अब आप देखेंगे कि ये आ गया हमारे पास x प्लस वाई बराबर 7 है और x माइनस वाई बराबर कितना है 5 है। यहां ये आ जाएगा 2x बराबर कितना 12, तो x बराबर कितना 6। अगर आप 6x बराबर यहां रख देंगे तो कितना आ जाएगा, ये y की वैल्यू कितनी आएगी 1। अगर x बराबर 6 इसमें रख देंगे तो आपने कहा 6 प्लस वाई बराबर 7, तो y बराबर कितना 1। तो अब आपसे पूछा है क्या ये, तो आपने कहा 2x की वैल्यू 6 और ये y की वैल्यू 1, तो यहां देखेंगे इससे कैंसिल कर दिया तो कितना आएगा 4:1। कितना आ गया ये 4:1 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 4:1। सुनिए ये आप करने की कोशिश करोगे क्या, हालांकि ज्यादातर ने तो कर ही लिया होगा। चलिए भाई
हो गया ना? देखिए सुनिए, यहां देखें, भैया इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं या नहीं? रख सकते हैं ना? अगर मैं इस क्वेश्चन को पहले दे देता ना तो यकीन मानिए एक आध दो को मैं छोड़ देता हूं जिससे उनको लगे कि हम होशियार हैं। बाकी मैंने जब जब ये क्वेश्चन बिना बताए कराया है, लगभग पूरी की पूरी क्लास ने उत्तर दिया है 5। देखो को किसने बता दिया सी? किसने? आपने बताया है? कोई बात नहीं। अगर मैं इसको, ये जो आपको आज पहली कहानी बताई थी ना, अगर उसको ना बताता, क्योंकि ये मेरा तो पुराना एक्सपीरियंस है, पूरी की पूरी क्लास बताती है केवल और केवल 5, दूसरा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन अब आपने अभी ज्ञान ले लिया आते ही, तो बात अलग है। तो अब आपने कहा कि ये आ जाएगा हमारे पास P बराबर कितना K, Q बराबर कितना भाई 2K, और R बराबर कितना 4K। ये है, रख दो भैया इसमें। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, देखिए यहां लिखा हुआ हमारे पास कितना, ये 5, और P स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी K स्क्वायर, Q स्क्वायर की वैल्यू 4K स्क्वायर, और R स्क्वायर की वैल्यू 16K स्क्वायर। तो ये कुल मिलाकर आ जाएगा हमारे पास 25K स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 5K। 5K आ गया और K बराबर 1 पुट कर दिया आपने तुरंत, क्योंकि 1 है। अब मैं कह सकता हूं कि इसके उत्तर 3 हो सकते थे, 1, 2 और 3। एक तो क्या है, K की वैल्यू कितनी है यहां, तो K की वैल्यू हो गई कितना, K बराबर 5। यहां से K की वैल्यू देखेंगे तो कितनी आएगी Q/2, तो ये आ जाएगा 5 बराबर कितना आएगा Q/2, और ये आ जाएगा हमारे पास 5, और ये आ जाएगा R/4। यहां से K का मान कितना आ जाएगा R/4। तो ये आंसर भी 100% सही है, ये भी है और ये भी है। लेकिन चूंकि ये दोनों ऑप्शन में नहीं है, कहां नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमने इनके बारे में कुछ ज्यादा विचार नहीं किया। ऑप्शन में हमारे पास केवल और केवल क्या है, ये। तो ये तीनों ही इसके 100% सही है, लेकिन तीनों तो देगा नहीं, फिर हम कैसे बताएंगे कि कौन सा ज्यादा सही है। तो ज्यादा ना कम सही है ये तीनों। कौन कह रहा है? अब भाई साहब कह रहे हैं कि अगर दोनों हुए तो ये कह देना, आप उससे कह देना कि तू ही बता। अगर ये आ जाए कि ये तीनों ही आ जाएं और आपसे पूछे कि कौन सा होगा, तो उसमें लिख देना कि तू ही बता, हम तो बता नहीं पाएंगे। लिख देगा कि नहीं लिख पाएगा? है, लिख देना, पेंसिल तो ले ही जाएगा, उसी पे लिख देना मार्क, तू ही बता। और जब 3 उत्तर हैं, तीनों ही सही हैं, कि एक कोई बताओ। जब मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि ये तीनों ही सही हैं, अगर ऑप्शन में तीनों आ जाएं तो हम किसी को गलत नहीं कर सकते। फिर ऑप्शन ऐसे बनाएगा वो, कैसे? आपको ऐसे कहा है कि ये हमने कहा कौन सा सही है, कौन सा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब पहले ऑप्शन में कहेगा पहला एंड दूसरा, फिर कहेगा दूसरा एंड तीसरा, फिर कहेगा पहला, दूसरा, तीसरा, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीस, ऐसे बनाएगा। फिर अगर इस तरह के इन पे पूछेगा डिफरेंशिएट करना, तो ऑप्शन कैसे आएंगे? पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहले, दूसरा, तीसरा सही है, या कोई नहीं, तो कौन सा लग जाएगा? कोई नहीं। कौन सा? 1, 2, 3 आ गया ना समझ में? हाँ। तो ऐसा होता नहीं है, ये हमारे दिमाग में जब तक पढ़ते नहीं है तब तक चलता है, दोनों आ गए तो अरे कैसे आ जाएंगे, कोई पागल थोड़ी है जो पेपर बना रहा है। चलिए शुक्रिया बेटा, शांति से निकल जाना तो ठीक रहेगा।